हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से एक बहुत ही अच्छा इक़दाम लिया गया है और हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से जो ग्रीन बसेस हैं उनका इफ्तिताह किया जा रहा है। हुकूमत बलूचिस्तान के मुताबिक 17 जुलाई से जो है ग्रीन बसेस का इफ्तिताह कर दिया जाएगा, जो कि कोयटा के शहरियों के लिए बहुत ही अच्छा इक़दाम होगा और ये पूरे बलूचिस्तान में अपना नौइयत का पहला प्रोजेक्ट होगा। ग्रीन बसेस का इफ्तिताह कब किया जाएगा और इनका बसेस का किराया क्या होगा और इनका रूट क्या होगा, जानते हैं यहाँ के PND डिपार्टमेंट और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट से। మా ఆపరేషన్ హెడ్ ఆన్ अकाउंट्स ऑन बस एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी कामों कसानी ब्रीफ में ये ड्यूटी के 2020-21 PSDP है जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है आई ग्रीन बस अप्रूव करने बूता अच्छा 15 जुलाई 2022 है ये प्रोजेक्ट जो है इसने फुल एंड फ्लैग डिलीवर करने बूता आज ये रन जो उसने चीफ सेक्रेटरी साहब है PPP अथॉरिटी है द टास्क के दाता कि दूसरा एक PPP मोड है या शर्रें जवानी प्राइवेट पार्टी थ्रू दूसरा डिलीवर करता अच्छा ये बास ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है हमारा रन करता और आई रंदा में 2 पार्टी जो उसने शॉर्टलिस्ट करता आई रंदा में जो उसने फैसल मूवर जो कंपनी आया में जो उसने शॉर्टलिस्ट करने होता सेकंड इसी रूट एशन के ब्यूटन सचे इधर के गाड़ी और ब्यूटन सचे होते हुए कोयला फाटक और देन इसी जो एंड रूट है यहाँ बलुचिस्तान यूनिवर्सिटी उधर एंड भी अच्छा इसी टोटल जो वन वे जो शी रूट है 18 बस स्टॉप्स हैं टोटल 2 वे जो शी उसने 36 हैं और डेली जो कम्युनिटी है इसी 10,000 डेली पैसेंजर्स है जो उसने अकोमोडेट करते हैं ठीक है। अच्छा फेयर सब्सिडाइजेशन है मगर अपनी इसी जो उसने टिकट सिर्फ 30 रुपये कराए हैं पर हेड और सेकंड बस स्टेट ऑफ द आर्ट बस हैं जो कि सिंध और इस्लामाबाद और जो लाहौर चले रहे हैं एज़ पर बेस्ट प्रैक्टिस और जो ट्रांसपोर्ट है स्टैंडर्ड्स हैं आई 100% आरा मीट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रोजेक्ट तो काफ़ी पुरानी है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह CS साहब के और CM साहब की कोशिशों से जो है इसको हम अभी लॉन्च कर रहे हैं 17 तारीख को 17 जुलाई को। ये प्रोजेक्ट बेसिकली पहले तो बहुत लंबा था यानी कि ब्यूटम से लेकर आपके कस्टम सरियाब तक, लेकिन चूंकि वो सरियाब पे काम हो रहा है तो इसलिए हमने इसको कट करके फ़िलहाल कहाँ तक रखा यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान तक। जो ही वो रोड बन जाएगा एक्सपेक्टेड है विद इन 2-3 मंथ्स में तो हम इसको फर्दर एक्सटेंड करेंगे। इस वक्त तो 18 किलोमीटर है, फर्दर ये मेरा ख्याल है कोई 5-6 किलोमीटर और आगे जाके कस्टम तक हो जाएगा। बाकी फेयर जो है फ़िलहाल तो हम लोगों ने 30 रुपये ही रखा है, 30 रुपये पर राइडिंग। और क्या पूछना चाह रहे थे आप? बाकी इसके वाले से कि रोड के हवाले से आप कह रहे थे कि यहाँ तक आपने तो ख़ुद भी यहीं के लोग हैं, यहीं तक सफ़र किया होगा। यहाँ तक तो एज सच कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वही मैं कह रहा था कि आगे चूँकि कहाँ आगे अभी इस वक्त हम उस पोजीशन में नहीं थे कि बसें चला लेते। अभी काम हो रहा है, वो जो ही कंप्लीट हो जाएगा वो इंशाल्लाह जो है वो। सर फिल वक्त जो है कितनी बसेस आप लोग? फिल वक्त हमारे पास जो है हम 8 बसें हैं। रोड जब बन जाएगा हम इसको फर्दर क्या बढ़ा भी सकते हैं, इनके साथ एग्रीमेंट हमारी इसी तरह है फैसल मूवर्स के साथ, क्योंकि इसी को ही हमने फैसल मूवर्स को आउटसोर्स कर दिया है। जब रोड बढ़ जाएगा तो हम उनकी ही बसेस या उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि फर्दर हमें बसें इतनी दी जाए, वो फर्दर एग्रीमेंट हो जाएगा उनका। नहीं ये देखें ना, पूरे दुनिया में इस वक्त गवर्नमेंट को इस पे कोई फ़ायदा नहीं। ये तो पब्लिक फैसिलिटीज़ के लिए जो है हम लोग पब्लिक को क्या करने के लिए फैसिलिटेट करने के लिए हम उनको क्या दे रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान से जो है सब्सिडी दे रहे हैं। तो जो फेयर आ जाएगा वो तो ठीक है गवर्नमेंट बलूचिस्तान के पास जाएगा, लेकिन हम सब्सिडी देकर ही पब्लिक को फैसिलिटेट कर रहे हैं। मैं एज अ डायरेक्टर प्रोक्योरमेंट बलूचिस्तान पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। ग्रीन बसेस जो कि 2022 में गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को डिलीवर हुए थे
फिर CS साहब ने कहा कि इसको आप लोग PPP में ले जाए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ले जाए, किसी कंपनी को दे दे ताकि ये चलाएं। तो उस पर हमने फिर गौर व फिक्र किया। फिर उसके बाद हमारे पास चूँकि डेटा नहीं था तो फिर ये डिसाइड हुआ कि जो है किसी फर्म को फ़िलहाल दे दें जो एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जो कि चलाएं, मतलब 1 साल 2 साल तक चलाएं। उसके बाद जब हमारे पास कंप्लीट डेटा आ जाए, बसेस भी ज़्यादा, क्योंकि क्वेटा को कवर करना 8 बसेस की बात नहीं है, तो फिर ये डिसाइड हुआ कि पहले पायलट प्रोजेक्ट चलाएंगे 10 बसेस से, जो कि सिलेक्टेड रूट जिसकी फिजिबिलिटी बन गई थी तकरीबन, जो कि कस्टम से, बरेली कस्टम से होके फिर आएगी ये ब्यूटम्स की तरफ, फिर ब्यूटम से ये आलमो चौक, फिर उसके बाद BA मॉल, फिर उसके बाद जो है ये यहाँ पे टैक्सी स्टैंड GPO चौक, उसके बाद टैक्सी स्टैंड, उसके बाद DC ऑफिस, फिर जो यहाँ पे रूट इसका बनेगा हाकी चौक, उससे होते हुए फिर ये जाएगी बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी तक। तो ये बस फिर हमने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ मिल के इसका टेंडर किया। टेंडर में 2 कंपनियाँ आई, फैसल मूवर और डाइवो आ गई। फैसल मूवर ने विन कर दिया। फिर उसके बाद हमने चीफ सेक्रेटरी और ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी के हिदायत के मुताबिक पूरे रूट का दौरा भी कर लिया। उसके बाद फिर ये बसें चली और एक टेस्ट रन उन लोगों ने कर दिया बसों ने, तकरीबन इसी पूरे रूट पे बसें जहाँ पे थोड़े से रोड कंजस्टेड थे उसको वाइडनिंग उसकी हो गई, क्वेटा पैकेजेस वालों ने उसकी वाइडनिंग कर दी। उसके बाद फिर ये बसें तकरीबन चालू होगी इंशाल्लाह। ये इनकी इफ्तिताह तकरीबन 17 तारीख को यहाँ पे करेंगे ब्यूटम्स के करीब यहाँ पे। तो इसका फेयर क्या रखा गया है और इसके अलावा स्टॉप्स जो है कितने होंगे और स्टॉप्स की ड्यूरेशन कितनी है? फेयर तो इसका डिसाइड फ़िलहाल ये हुआ है कि ये 30 रुपये हर बंदा, स्टूडेंट हो चाहे जो भी हो, उसे 30 रुपये हर एक ट्रिप के होंगे। मतलब जहाँ पे आप बस पे चढ़े और जहाँ पे उतरेंगे भी तो 30 रुपये आप पे करेंगे। दूसरा ये है कि 36 स्टॉप्स हैं, 18 एक तरफ 18 दूसरी तरफ, तो हर स्टॉप पे तकरीबन ये हर 15 मिनट बाद हर स्टॉप पे आएगी, रुकेगी और तकरीबन 45 सेकंड के लिए रुकेगी। और ये सुबह मतलब 7 बजे से लेकर शाम 8-9 बजे तक चलेगी। गर्मी और सर्दी की टाइमिंग बाद में ऐलान किया जाएगा, क्योंकि गर्मी में कभी ट्रैफिक ज़्यादा होती है, सर्दियों में कम होती है, तो उस मुताबिक ये डिसाइड करेंगे, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट डिसाइड करेगी कि इसकी टाइमिंग क्या होगी। दूसरा ये है कि 30 रुपये इसकी वो है, हर स्टॉप पे तकरीबन 15 मिनट, हर 15 मिनट बाद हर स्टॉप पे बस आएगी। उसका इनॉग्रेशन किस तारीख को होने जा रहा है और इसका इनॉग्रेशन कौन करेगा? इनॉग्रेशन अभी तो डिसाइड होना है। जो CM ने कहा हुआ है कि आम बंदे से कराएं, तो आम बंदा भी उसमें है, अभी डिसाइड करेंगे। तो वो CM खुद नहीं करना चाह रहे हैं, कोई आम बंदे से हम इनॉग्रेशन कराएंगे। 17 तारीख को इंशाल्लाह ये होगी। जी, जैसा कि हमने सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट से जाना तो इनका कहना है कि 17 जुलाई से जो है ग्रीन बसेस का क्वेटा में इफ्तिताह कर दिया जाएगा, जिनका रूट जो है बलेली से लेकर यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान सरियाब रोड तक रखा जाएगा। इनके दरमियान जो है 18 स्टॉप्स बनाए गए हैं, जिनके दरमियान की जो ड्यूरेशन है वो 15 मिनट होगा, यानी कि 15 मिनट के अंदर अंदर स्टॉप पर दूसरी बस आकर खड़ी हो जाएगी। कुल मिलाकर 8 बसेस जो है चलाई जाएंगी क्वेटा शहर में, जिनका किराया सिर्फ और सिर्फ 30 रुपये रखा गया है। और ये कॉन्ट्रैक्ट जो है एक निजी कंपनी को दिया गया है, जो कि बलूचिस्तान में ये प्रोजेक्ट चलेंगी और ये बलूचिस्तान में अपनी नौयत का पहला प्रोजेक्ट होगा। रिपोर्टर मोहम्मद बिलाल, कैमरामैन यासिर के साथ वश न्यूज़, क्वेटा।